नमस्ते भैया। नमस्ते। 4 करोड़ की मशीन है वो, समझ गए तुम लोग। मुझे कुछ नहीं पता, कोटेशन चाहिए मुझे जल्द से जल्द। हाँ, और मुझे एक बात और बताओ, मल्होत्रा साहब का क्या चक्कर है? उन्होंने मुझे 3 चेक दिए हैं अभी तक और तीनों के तीनों बाउंस हो गए हैं। उनसे कह दो कि मुझे ना अगली बार चेक दें तो ऐसा चेक दे जो बाउंस ना हो, वरना उनके साथ हमें कोई बिजनेस नहीं करना। नव्या, बाहर आकर देखो कौन है। भैया वो जरा पानी लेके आना, बहुत जोर से प्यास लगी है। हाँ, मैं अभी लेके आता हूँ। अरे निखिल, तुम कैसे? हेलो, ये क्या लगा रखा है तुमने? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? जाओ पानी लेके आओ। अभी मुझे एक बात बताओ, तुमको मैंने अपनी कंपनी में किस लिए रख रखा है? तुम्हें 1 लाख रुपए महीने की सैलरी देता हूं मैं, और उसके बावजूद भी मुझे अपना काम पूरा टाइम पे नहीं मिलता है। देखो, ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। अगर मेरा काम टाइम पे नहीं हुआ ना तो लात मार के निकाल दूंगा तुम्हें कंपनी से। ढूंढ लेना कहीं और काम। बेवकूफ। निखिल, तुमने अपनी भाभी को नमस्ते नहीं बोला। सॉरी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। खुश रहो। आज तुम यहीं पे खड़ी रहोगी? अब कुछ खाने के लिए लेके आओ ना, जाओ। हाँ हाँ, अभी लेके आती हूँ। नहीं भाभी, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है भैया, हम ना घर से खा के ही आए थे और हमें पास में कुछ काम था, तो हमने सोचा कि क्यों ना भैया भाभी का घर पास है तो मिलते चलते हैं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि हमसे मिलने आ गए। पर निखिल, तुम कितने समय बाद हमसे मिलने आए हो? कम से कम 2-4 दिन हमारे साथ यहाँ पे रह के जाओ ना। हाँ निखिल, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अरे तुम इतने दिनों में आए हो, 3-4 दिन रुकते हैं, साथ खाना खाएंगे, साथ बैठेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। भैया, आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे आपके साथ 3-4 दिन रुक जाऊं? आपके यहाँ रुकने के चक्कर में ना आपको पता है मेरा कितना नुकसान हो जाएगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा। और मैं ऐसी जगह पे रहना नहीं चाहता भैया, समझ गए आप? वैसे आप एक बात बताओ, आप अभी भी वो 20-25 हजार की नौकरी कर रहे हो क्या? हाँ निखिल, मैं भी 20,000 की नौकरी करता हूँ, पर मैं अपनी लाइफ से संतुष्ट हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब चीज है मेरे पास। मेरी बीवी खुश है, मैं खुश हूँ, मुझे ज्यादा पैसों का लालच नहीं है। भैया, यही तो फर्क है आपके और मेरी सोच में। आपको लगता है कि आपका गुजारा 20 से 25 हजार में हो जाएगा, और मुझे लगता है कि मैं जितना पैसा कमाऊं उतना कम है मेरे लिए। भैया, आपको भाभी के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। आजकल की महंगाई देख रहे हो, 20-25 हजार में कुछ नहीं होता। अरे पैसे आधे महीने में ही खर्च हो जाते हैं। और आप स्कूटी पे घूम रहे हो ना? 1 मिनट। ये लो भैया, ये 15 लाख का चेक है। आप एक काम करना, आपको जो अच्छी लगे वो गाड़ी खरीद लेना। आप और पैसे चाहिए हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक करोड़पति बिजनेसमैन का भाई मामूली सी स्कूटी पे घूमे। लीजिए। निखिल, मुझे चेक नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि मुझे ज्यादा पैसों का लालच नहीं है, मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ। ये चेक तुम अपने पास रखो। आज भी आपकी खुददारी आपके साथ ही है, खत्म नहीं हुई। खैर कोई बात नहीं। भाभी, ये चेक आप रख लीजिए। आपको अपने लिए कुछ गहने बनवाने होंगे, अब बनवा लेना। निखिल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। तुम्हारे भैया जो कमाते हैं ना, उसमें ही हम बहुत खुश हैं। और गहने की बात कर रहे हो, तुम्हारे भैया मेरे साथ हैं, इससे बड़ा और क्या गहना चाहिए मुझे? देखिए भाभी, रख लीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानते हैं हर औरत को ना बहुत मन करता है महंगे महंगे गहने पहनने का, अच्छे अच्छे सूट साड़ी पहनने का। तो आप रख लीजिए, अच्छा सा कोई सूट ले लेना और अच्छी खासी ज्वेलरी वगैरह ले लेना, क्योंकि आपको ऐसे देख के मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं इशू, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ कि सबको पहनने का शौक होता है, लेकिन मेरे पति मेरे लिए जो कुछ भी लेके आए हैं ना, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगा था आप लोगों को पैसों की जरूरत होगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपकी मदद कर दूं। खैर कोई बात नहीं, आपको कभी भी मदद चाहिए हो तो आपका भाई है। अच्छा भैया, अब मैं निकलता हूँ, मुझे और भी काम है। नमस्ते।
बड़े भाई ने छोटे भाई को पढ़ाने लिखाने के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दे दी। पता नहीं ये बात छोटे भाई को कभी समझ भी आएगी कि नहीं। नव्या, किसी ने सही कहा है, ठंडी रोटी उसी के नसीब में आती है जो देर रात तक मेहनत करता है और देर रात ही घर लौटता है। निखिल, तुम्हारे क्लाइंट्स को आने में ना बहुत टाइम लगेगा। तुम पानी ले आओ यार, बहुत प्यास लगी है। चलो ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। चाचा, एक पानी की बोतल देना। अरे साहब, आप लिख लो ना, मैंने आपको कल ही टीवी में देखा था। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो ना। जी। आप यहाँ कैसे? वो मेरा बड़ा भाई यहीं रहता है ना, एक गली छोड़ के पीछे, बस उससे मिलने आया था। आपका बड़ा भाई यहीं ना था? उनका फोटो दिखाओगे आप? उनका फोटो देख के क्या करोगे आप? वो मेरी दुकान पर आएगा ना तो मैं दिखाऊंगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, तुम्हारा भाई आया था, सबसे बड़ा बिजनेसमैन, ये देखो मेरी दुकान पर। ठीक है। क्या हुआ साहब, फोटो नहीं है क्या? वो मैंने नया फोन लिया है ना, इसलिए मेरे फोन में फोटो नहीं है उनकी। अरे साहब, परिवार का भी फोटो नहीं है फोन में, कमाल साहब। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। दुनिया तो अपने परिवार का फोटो दुनिया सेल्फी लेती है और बड़े बड़े फोटो खिंचवाते हैं। आप पे फोटो ही नहीं है भाई का। चलो छोड़ो, पानी चाहिए ना, पानी दो, ये लीजिए। ठीक है साहब। इतने बड़े बिजनेसमैन मेरी दुकान पर। भैया, निखिल, भैया वो मैं कुछ भूल गया था तो वापस लेने आया था। हाँ बैठो ना, आओ तुम। निखिल, तुम वापस आ गए? जी भाभी। भैया, अभी क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ? अरे निखिल, ये कोई पूछने की बात थोड़ी ना है। हम तेरे भैया भाभी हैं और अपनों से फोटो लेने के लिए कोई परमिशन थोड़ी ना मांगता है। फोटो ले ले तो हमारे साथ। अब सॉरी भैया, आप आइए ना। आइए। फोटो तो बहुत अच्छी आई है। भाभी, आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आएंगे? बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ, क्यों नहीं लेके आऊंगी, अभी लेके आती हूँ। जाओ जल्दी जाओ। भैया, भैया, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे क्या कुछ नहीं कहा, बहुत बदतमीजी की आपसे। मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था आपसे। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। माँ बाबू जी के जाने के बाद आपने तो मेरी जरूरतों का ख्याल रखा था और मुझे इतना बड़ा आदमी बनाया, और मैंने क्या किया? आपके घर में आके आपको इतना कुछ सुना दिया। भैया, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर। मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज माफ कर दीजिए। निखिल, तू मेरा छोटा भाई है और तू अपना मन छोटा मत कर। अपनों से कोई माफी थोड़ी ना मांगते हैं। तू मेरा भाई है, आजा गले लग जा।